हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सही भरना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर देते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट 2024 देने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से सही से भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म या तो आप खुद से भरें या फिर आप साइबर कैफ़े से भरें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरते हैं तो आप इस वीडियो के रेफरेंस लेकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म साइबर कैफ़े से भरवाना चाहते हैं तो भी आप भरवा सकते हैं। लेकिन जब आप साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाएंगे तो आप उनके बगल में ज़रूर बैठे रहेंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपना डॉक्यूमेंट उनको दे दिए और पैसे थमा दिए कि भाई मेरा एप्लीकेशन फॉर्म डाल दो, क्योंकि जितनी भी गलतियाँ होती है वो ज़्यादातर साइबर कैफ़े में होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद का। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म नीट UG और लॉगिन, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो हम लोगों ने रजिस्टर तो नहीं किया है, तो इसीलिए हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पे जो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या प्रोसीजर है वो आपको इन दोनों बुलेटिन में लिखा होगा। एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको आप डाउनलोड करके आप उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत अच्छे से पढ़ लें और समझने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। क्योंकि मैंने इसको पढ़ लिया है तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप देख सकते हैं कि जो जनरल है उसका 1700 है और जो EWS और OBC है उनके लिए 1600 है। SC ST PWD और थर्ड जेंडर जो लोग हैं उनका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 1000 है। तो उसके बाद आप ये सब स्टेप दिया हुआ है कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेप वाइज कैसे भर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ पढ़ लिया है तो मैंने यहाँ पे अपना टिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपना लॉगिन आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं कि आप किस चीज़ से अपना लॉगिन करना चाहते हैं। या तो आप अपना आधार कार्ड से करा सकते हैं, या आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो पासपोर्ट है उससे कर सकते हैं, पैन कार्ड है उनसे कर सकते हैं। तो चलिए आप अगर आधार कार्ड से करना चाहें तो आधार कार्ड से कीजिए। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ अपना आधार का नंबर आप इंटर करेंगे। तो जैसे आधार नंबर इंटर करेंगे तो OTP जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो कई बार कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि जो OTP है वो नहीं आ रहा था। हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक नहीं हो, इस वजह से आपका OTP नहीं आ रहा था। तो हम लोग करते हैं पैन नंबर से। तो आप अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अपना पैन नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स नेम या गार्जियन नेम, यहाँ पे आप अपना माता का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और आपका जो एज है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2007 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 के बाद है तो आप इस साल
नीट में नहीं बैठ सकते हैं। मिनिमम जो एज है आपका 2007 से पहले का होना चाहिए। अब लिंक पे राष्ट्रीयता, हम सभी लोग इंडियन हैं। और आपका जो पहचान है वो आप यहाँ पे अगर आप पैन कार्ड दिए हैं तो आप यहाँ पे पैन कार्ड लिख दीजिए। और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका पैन नंबर था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आप लिख देंगे। बाद हम सभी लोग इंडियन हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। राज्य हम लोग बिहार से हैं तो बिहार को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट है अपना औरंगाबाद, वो मैंने औरंगाबाद सेलेक्ट कर लिया है। आपका पिन कोड +91, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो ये हमने मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, कन्फर्मेशन के लिए, तो हम कन्फर्मेशन के लिए फिर से डाल देते हैं। डाल दिया कन्फर्मेशन के लिए। अब ईमेल आईडी मांग रहा है। अब ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिए। आप ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा जो आपका अभी चालू हो, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपका इसी ईमेल आईडी पे आना है। कन्फर्म ईमेल भी डाल दिया मैंने। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, कि हमारा तो सेम ही है इसलिए मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपका जो पासवर्ड है उसमें एक नंबर का होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस का होना चाहिए, और मिनिमम 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, और लेटर भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पासवर्ड जो है मैच हो चुका है। अब सिक्योरिटी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि कभी अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गया तो इस सिक्योरिटी ऑप्शन का आंसर देके आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इनमें जो दिया हुआ है आपका फर्स्ट स्कूल नाम है, आपका बर्थ सिटी है, बर्थ सिटी ही आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, पटना ही कर दीजिए। तो ये आंसर आपको याद रहना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको ये जो ब्लू वाला कैप्चा है इसको फिल कर देना है, 8024729। तो ये हमारा कैप्चा भी फिल हो गया है। अब एक बार आपको सही से देख लेना है कि आपने जो भी भरा है स्पेलिंग वगैरह सारा चेक कर लेना है कि आपका जो स्पेलिंग है वो सारा कुछ सही है या नहीं है। और सही नहीं होगा तो आप उसको स्पेलिंग को फिर से दोबारा लिख देंगे। तो हमने चेक कर लिया है, मेरा सब सही है, तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सबमिट किया तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, आपका नाम दिखाएगा, पिता का नाम दिखाएगा, आपका पहचान पत्र, यानी आपका सारा डिटेल आपके यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ गलत है या स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो आप उसको फिर से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा तो सब सही है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे जो आप जितने भी कॉलम हैं उस पर आपको टिक करना है कि मेरा नाम भी सही है, मेरा माता का पिता का नाम भी सही है, सब कुछ सही है। तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ मैं टिक कर दिया। उसके बाद आई एग्री पे भी टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एस कर देंगे। तो मेरा OTP आ चुका है और हम देख लेते हैं कि हमारा OTP क्या आया है। OTP आया है 6051। तो 6051 OTP आया है, तो 6051 में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डाल दिया है, देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक कैप्चा डाल देना है, ये वेरीफाई कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर
ईमेल एड्रेस, यानी मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है वो रजिस्टर ईमेल आईडी पे सेंड हो चुका है। अब हमको यहाँ पे लॉगिन करना है। ये रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है और अब जो है हम लोग एप्लीकेशन नंबर हमारा ये है, एप्लीकेशन नंबर है। पासवर्ड जो था, पासवर्ड हम डाल देते हैं। एप्लीकेशन नंबर भी डाल दिया है और पासवर्ड भी डाल दिया है और अब यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे 166546 और उसके बाद हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इतना सारा कुछ भरा हुआ है। ये सारा कुछ जो है भरा हुआ है। अब हम यहाँ कैप्चा को डाल देते हैं, कैप्चा डाल देते हैं और उसके बाद आई एग्री पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए और उसके बाद इमरजेंसी ईमेल आईडी आप दे दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है सेव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना जो 12th है आप कहाँ से किए हैं वो आपको लिखना है। तो हमने बिहार से किया है तो मैंने यहाँ पे बिहार लिख दिया है। मेरा जो कैटेगरी है वो ओबीसी है तो मैंने ओबीसी डाल दिया यहाँ पे। आपको क्या डायबिटिक है तो नो, हम नो कर देते हैं इसको। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर शहर में रहते हैं तो शहर सेलेक्ट कर लेंगे, गांव में रहते हैं तो गांव सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एनुअल इनकम पूछा जा रहा है तो 50,000 से 1 लाख के बीच जो भी आपका होगा आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप अल्पसंख्यक हैं, अगर है तो आपको एस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। आपने जो तैयारी किया है क्या वो इंडिविजुअल ट्यूशन से किया है, ऑनलाइन कोचिंग से किया है या फिर आपने सेल्फ स्टडी से किया है, तो इसमें से जो भी आप जहाँ से भी किए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि सेल्फ स्टडी से मैंने तैयारी किया है। आप कौन सा कंट्री में रहते हैं, तो हम तो इंडिया में ही रहते हैं इसलिए इंडिया हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नीट यूजी ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। तो इसका ये मतलब ये है कि अगर आप जैसे कि सिख लोग होते हैं उसको कृपान रखने की उसका धार्मिक मान्यता है, जैसे मुस्लिम लोग हैं उनके साथ हिजाब पहनने का उसका ये है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगर आप वो पहन के जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अगर नहीं पहन के जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। तो हम फिलहाल नो कर देते हैं। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है ये कैप्चा ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे देखिए आपका पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे और अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फिर से आप जो है कैप्चा है उसको फिल कर देंगे, मार्क करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपना सेंटर चूज़ करना है कि आप अपना सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। आप कौन से मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट करना है। हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं
तो हमने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहला चॉइस परीक्षा केंद्र का जो पहला चॉइस होगा वो बिहार होगा, वो पटना ले लिया। तो सबसे पहले हमने बिहार को चूज़ कर लिया और बिहार में जो पहला सिटी है वो हमने पटना को चूज़ कर लिया। जो दूसरा हमारा सेंटर का चॉइस होगा वो भी बिहार में ही होगा और जो दूसरा सेंटर का चॉइस हम लेंगे वो हम ले लेंगे अपना औरंगाबाद। तो ये हमारा 2 चॉइस हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक। उसके बाद फिर से आपका क्लास 10th आपने पास कर चुका है वो लिखना है। उत्तीर्ण कब आपने क्लास 10 पास किया है वो आपको लिखना है। तो हम लिख देते हैं 2020 में। और जो आपका स्कूलिंग किया है वो रूरल से किया है अर्बन से किया है। तो मैंने रूरल से किया है इसलिए रूरल को सिलेक्ट कर दिया। स्कूल और कॉलेज आपका किस तरह का था, गवर्नमेंट स्कूल था या फिर प्राइवेट था, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लिया है। और कहाँ से था, तो मेरा बिहार से था। डिस्ट्रिक्ट हम औरंगाबाद डाल देते हैं। और जो हमारा स्कूल बोर्ड है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और यहाँ पे आपको स्कूल का नाम और स्कूल का जो है एड्रेस डालना है। तो हम डाल देते हैं स्कूल कॉलेज कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो हम डाल देते हैं स्कूल रोल नंबर आप डाल देंगे यहाँ पे। तो वो भी मैंने डाल दिया है। आपका जो मार्क्स था वो परसेंटेज में था या फिर आपका CGPA में था, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा परसेंटेज में था तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। मेरा टोटल मार्क्स था 500 और प्राप्तांक 367 नंबर। नोट अप्लीकेबल कर दीजिए या फिर अगर पास लिखेंगे आप तो आपको उसका 11th क्लास का डिटेल देना पड़ेगा कि आप कितना मार्क्स लाए हैं। उसके बाद 12th के बारे में 12th और एपियरिंग में है तो आप एपियरिंग, अगर आप एपियरिंग में हैं तो एपियरिंग डाल दीजिए। पास्ट है तो पास्ट डाल दीजिए। तो अगर एपियरिंग डालेंगे तो 2024 में आप पास करेंगे तो इसलिए आप 2024 को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड 1, ये सारा कोड के बारे में मैंने एक वीडियो डाल दिया है। उस वीडियो में आप कोड भी देख सकते हैं कि किस चीज़ का कोड क्या होता है। स्कूलिंग आपका कौन सा था, रूरल था या अर्बन था, वो भी आप डाल देंगे। स्कूल टाइप कौन सा था आपका, गवर्नमेंट स्कूल था बिहार में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपका, औरंगाबाद। स्कूल बोर्ड हमारा था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और स्कूल का नाम स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस डाल देंगे। और फिर उसका आप जो है कोड भी डाल देंगे 11028। फिर आप रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे 766068। आप कैप्चा फिल कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पे टिक मार्क करेंगे
और फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपका आता है कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, उसके लिए आपको यहाँ देखना है क्या आप जुड़वा हैं और दोनों जो है नीट का एग्ज़ाम 2024 में एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो मैं तो नहीं हूँ, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो मैंने नो कर दिया क्योंकि मेरा नहीं है। क्या आप इससे पहले नीट में कभी अपीयर हुए हैं? तो अगर हुए हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं हुए हैं तो नो कर देंगे। फिर से आप यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देंगे। अगर आपको कोई कैप्चा समझ में नहीं आया तो ये जो ग्रीन कलर का एक लोगो दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैप्चा है वो बदल जाएगा। फिर जो आप तब फिर से आप अपना कैप्चा डाल सकते हैं। तो 126919, तो ये हमने कैप्चा फिल कर दिया है। तो 126919 फिर से मैं डाल देता हूँ 551945। इस बार हमारा कैप्चा ले लिया है और मैंने आई एग्री पे टिक कर दिया है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए मेरा जो है ये सारा चीज़ सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। अब हमें अपना फ़ोटो जो है अपलोड करना है। तो चलिए हम अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फ़ोटो है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम अपना फ़ोटो डाल देते हैं। तो मेरा फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर कर देते हैं। ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी मैंने कर दिया है। इसको आप फिर से मैं दे देता हूँ पोस्ट कार्ड के लिए। यहाँ पे आपका पोस्ट कार्ड फ़ोटो मांग रहा था तो मैंने पोस्ट कार्ड का भी फ़ोटो डाल दिया है। अब थंब इम्प्रेशन मांग रहा है लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का। तो मैंने फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है, अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है और पोस्ट कार्ड साइज़ का जो फ़ोटो है वो भी अपलोड कर दिया है और थंब इम्प्रेस भी अपलोड कर दिया है। तो अब सारा चीज़ अपलोड कर दिया है। तो अब मैं जाता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। अब जो है मेरा डॉक्यूमेंट सारा वो सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं जितना सारा कुछ मैंने भरा है यहाँ पे सारा कुछ आ गया है। आ जाने के बाद अब मुझे अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद फाइनल सबमिशन का हमें ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम लोग मोबाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा 91 है और ये हमारा मोबाइल नंबर है और हम यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं 754166 और उस पर अब OTP आ जाएगा और जैसे ही OTP आ जाएगा वो हमारा जो है मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा OTP जो है आ चुका है और फिर से मुझे यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। तो मैंने कैप्चा जो है फिल कर दिया है और OTP भी फिल कर दिया है। अब हम OTP वेरीफाई कर दिए। तब मेरा जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में
क्लिक करूँगा तो मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरा फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ चुका है। पहले नहीं आ रहा था जब मैंने मोबाइल को वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। तो मैंने जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सबमिट आ गया है। और उससे पहले हमको इस चेक लिस्ट पे जो है चेक कर देना है। उसके बाद हमें फाइनल सबमिट कर देना है। अब देखिए मेरा जो है फाइनल सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। और अब हमें 1600 रुपये पे करना है, क्योंकि हम ओबीसी से आते हैं तो हमें 1600 रुपये पे करना है। तो पे करने के लिए पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप अपना एसबीआई से कर सकते हैं, एचडीएफसी से कर सकते हैं, कैनरा बैंक से कर सकते हैं, आईसीआईसी से कर सकते हैं। चलिए हम एसबीआई से करते हैं। तो जैसे हमने एसबीआई पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे हमने नेट बैंकिंग पे क्लिक किया तो अब नेट बैंकिंग मेरा ओपन हो गया। अब हम तो पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप गो टू डैशबोर्ड में जाएंगे। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। तीनों चीज़ जब ग्रीन से लिख के आ जाएगा कंप्लीट, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से नज़र आएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरह से डाउनलोड हो गए, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो इस एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिएगा। तो कॉलेज में एडमिशन होने तक इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो आप लोग इसी तरह से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे नीट का। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।